नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन ट्रैकर में। दोस्तों, आज हम आपके लिए भारत की नदियों के ऊपर महत्वपूर्ण प्रश्न को लाए हैं। इससे पहले कि आप इन प्रश्नों को टिक करने की कोशिश करें, आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाकर भारत की नदियों के ऊपर बने थ्योरी सेक्शन का वीडियो ज़रूर देख लें, जिससे आपका नॉलेज डबल रिवीजन हो जाएगा। दोस्तों, आप हमारे साथ भी इन प्रश्नों को टिक करने की कोशिश कीजिएगा और अंत में देखिएगा कि आपका कितना सही होता है। यदि आप इन प्रश्नों को सही टिक कर पाते हैं तो आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भारत की नदियों से पूछे गए सभी प्रश्नों पे अपना नंबर पक्का समझिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है हमारा, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? इसका ऑप्शन है यर्लिंग, जंगबो, सांगपो, गंगा, मेघना, ए तथा बी दोनों। तो जैसा कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को यर्लुंग, जंगबो और सांगपो दोनों नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा ए तथा बी दोनों। अगले प्रश्न में हम चलते हैं, तिब्बत के मानसरोवर की झील के पास से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो जैसा कि हम जानते हैं, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलने वाली नदी ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु तीनों नदी है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तीनों। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन सी है? दिबांग, केमेंग, लोहित, सभी। इसका भी आंसर दोस्तों सभी ही होगा, क्योंकि दिबांग, केमेंग और लोहित तीनों नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है हमारा, अरुणाचल प्रदेश से होकर कौन सी नदियां बहती है? बराक, सुबनसिरी, लोहित और डी ऑप्शन में है बी तथा सी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? बराक छोड़कर बी तथा सी दोनों हो जाएगा। तो इसमें भी हम डी में टिक करेंगे, क्योंकि बराक नदी जो है मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नर्मदा नदी किन पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर बहती है? तो इसका आंसर होगा सतपुड़ा एवं विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बीच से होकर नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा नदी सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहलाती है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानस नदी किसकी सहायक नदी है? तो इसका आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। आप भी हमारे साथ क्वेश्चन टिक करने का कोशिश कीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो महानदी, गोदावरी और कावेरी डेल्टा का निर्माण करती है, और इसका सी नंबर ऑप्शन जो है नर्मदा नदी, वो एस्चुरी का निर्माण करती है। अतः इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी, जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? ऑप्शन ए दामोदर, महानदी, नर्मदा और ताप्ती। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, नर्मदा नदी, जो अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से और एक नदी निकलती है, वो है सोन नदी। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में कौन सी दो पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है? कौन सी नदी जो है दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बीच से बहती है, भ्रंश घाटी से होकर बहती है। इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है दोस्तों? ताप्ती नदी। अर्थात ताप्ती नदी जो है पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, इसका आंसर होगा ताप्ती नदी। बाकी सारी गोदावरी, कृष्णा और गंगा अल्टीमेटली बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा बी तथा सी दोनों। इंद्रावती और पर्णहिता दोनों नदियां जो है गोदावरी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी अगर पूछेगा तो वो गंगा हो जाएगा, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गोदावरी नदी है। इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन हमारा है, तेल नदी निम्न में किनकी सहायक नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा महानदी। महानदी जो है उड़ीसा में बहती है, और उड़ीसा में ही महानदी डेल्टा का निर्माण करती है। इसकी सहायक नदी तेल नदी है। महानदी की एक और सहायक नदी है जिसका नाम है जोक नदी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, दक्षिण भारत की नदियाँ कैसा हवा तंत्र बनाती है? दक्षिण भारत की नदियाँ
कैसा अफवाह तंत्र बनाती है? इसका आंसर हो जाएगा वृक्षनुमा अफवाह तंत्र। दक्षिण भारत की नदियाँ वृक्षनुमा अफवाह तंत्र बनाती है। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन, बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से पुकारते हैं? इसका आंसर हो जाएगा पद्मा। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा नदी के नाम से पुकारते हैं। विश्व की सबसे बड़ी नदी डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदियां करती है? विश्व की सबसे बड़ी नदी डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी मिलकर करती है। इसका आंसर हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्रा। गंगा और ब्रह्मपुत्रा बांग्लादेश में मिलकर मेघना नदी बनाती है, वहीं पर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है? अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम देवप्रयाग में होता है दोस्तों। अलकनंदा और भागीरथी का संगम देवप्रयाग में होता है। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी हम जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्न में कौन सी पर्वत श्रेणी यमुना और सोन नदी के बीच है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा कैमूर पर्वत श्रेणी। कैमूर पर्वत श्रेणी जो है यमुना और सोन नदी के जल विभाजक का काम करता है। दोनों नदी के बीच है, इसलिए इसे जल विभाजक कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सी नदी गंगा के दाएं से आकर मिलती है? दोस्तों हमने थ्योरी सेक्शन में गंगा के दाएं से आकर मिलने वाली नदियां और बाएं से आकर मिलने वाली नदियां दोनों को बतलाया था, इसलिए मैंने आपको कहा था कि थ्योरी देख लीजिए तो आपको क्वेश्चन टिक करने में आसानी होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सोन नदी। बाकी सारी नदियां जो है बाएं से आकर मिलती है। अगला क्वेश्चन है, गंगा की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान से होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा गोमती नदी। गंगा की एकमात्र ऐसी सहायक नदियाँ जो मैदान से निकलती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो इसका आंसर होगा रामगंगा, क्योंकि केन, बेतवा और चंबल ये तीनों नदी यमुना की सहायक नदी है। थ्योरी में हमने आपको बतलाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर रामगंगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, यमुना नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका आंसर होगा बंदरपूछ के यमुनोत्री चोटी से, यमुनोत्री हिमानी से यमुना नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भागीरथी नदी निकलती है कहाँ से? तो भागीरथी नदी निकलती है गौमुख से दोस्तों। गंगोत्री से कुछ दूरी पर गौमुख है, गौमुख से ही भागीरथी नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, कावेरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? कावेरी नदी का उद्गम स्थान ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में है। कावेरी नदी को हम दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये पॉइंट भी याद रखने लायक है, बहुत सारे प्रश्न में पूछा जाता है, हमने छोड़ दिया है, इसी में आपको इंक्लूड कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदियाँ गिरती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी, ये सारी नदियाँ तो गिरती ही हैं। महानदी, कृष्णा और कावेरी, ये नदियाँ भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दक्षिण भारत की नदी है लेकिन फिर भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी तथा सी दोनों। डी नंबर जो ऑप्शन है लूनी, नर्मदा और ताप्ती, ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में गिरती है और लूनी नदी जो है कच्छ के रण में जाकर विलीन हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर, बी तथा सी दोनों। अगला क्वेश्चन हमारा है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? झारखंड के छोटा नागपुर पठार से। इसका आंसर सी हो जाएगा। दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है। दोस्तों दामोदर नदी अचानक बाढ़ आने के कारण इस नदी को बंगाल का अभिशाप कहते हैं बंगाल में। और दामोदर नदी में बहुत अधिक प्रदूषण होने के कारण इसे जैविक मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। ये दोनों पॉइंट भी आप याद रख लीजिएगा, बंगाल का अभिशाप और जैविक मरुस्थल दामोदर नदी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोसी नदी। कोसी नदी जो है अपने मार्ग परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है।
इस कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। इस नदी में बाढ़ में बहुत ज़्यादा तबाही बिहार में होता है, इसलिए इसको बिहार का शोक कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, यमुना नदी का दूसरा नाम क्या है? ऐसा भी इस क्वेश्चन को पूछता है कि यमुना नदी का प्राचीन नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा कालिंदी नदी। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत और नेपाल की सीमा कौन सी नदी बनाती है? इसका आंसर हो जाएगा काली नदी। एक और क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में विलीन हो जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा लूनी नदी। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यदि आप सही टिक कर लेते हैं दोस्तों, तो आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में नदी से संबंधित क्वेश्चन आसानी से टिक कर पाएंगे। यदि दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें और कमेंट में बताएं कि इसमें हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, और ये भी कमेंट में लिखें कि आपका इसमें कितना आंसर सही हुआ। दोस्तों, आप हमारा वीडियो देखते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा जो न्यू वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।